दोस्तों अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको ब्लैक कॉफी की इंपैक्ट पता ही होनी चाहिए बॉडी के ऊपर क्या है, वेट लॉस के दौरान क्या है, क्या एक्चुअल में ब्लैक कॉफी से वेट लॉस होता है कि नहीं, किन किन लोगों को ब्लैक कॉफी लेना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और कौन सी कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यस दोस्तों, वेट लॉस के दौरान ब्लैक कॉफी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग इसको प्री वर्कआउट में यूज करते हैं, बहुत लोग मॉर्निंग में यूज करते हैं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं प्योर कैफीन का। कैफीन यानी ब्लैक कॉफी, नो शुगर नो मिल्क, यानी जस्ट कॉफी एंड वाटर की मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन बेनिफिट देख लेते हैं ब्लैक कॉफी के। ऑफकोर्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। सबसे पहला कि ब्लैक कॉफी ऑलमोस्ट नन इन कैलोरी, ऑलमोस्ट नन कैलोरी यानी 1-2 कैलोरी होगी, तो ऑलमोस्ट ये 0 कैलोरी बोला जाता है इसको। और फास्टिंग के दौरान भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, फास्टिंग के दौरान दो सकते हो। अगर आप शुगर एंड मिल्क नहीं डालते हैं तो इट इज अ कैलोरी फ्री ये ड्रिंक आपका हो जाएगा। ओके, और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, यस बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है कि कैफीन एक नेचुरल सोर्स है। कैफीन में जब फ्लेवर ऐड किया जाता है तो ये प्रोसेस फूड बन जाता है, प्रोसेस ड्रिंक बन जाता है। कैफीन में जब चीनी ऐड होता है तो ये बहुत फिर डेंजरस एडिक्टेड चीज भी बन जाती है। बट प्योर कैफीन की अगर बात करें तो ये नेचुरल सोर्स है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज यानी फ्री रेडिकल अटैक्स से हमें ये सेफ रखता है। तो इसके ऑफकोर्स न्यूट्रिशन वाइज बेनिफिट्स जरूर है। ब्लैक कॉफी का मेटाबॉलिज्म के साथ भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो पहला बेनिफिट्स तो ये कि 0 कैलोरी है, सेकंड न्यूट्रिशन बेनिफिट्स भी है, तीसरा बेनिफिट्स ये इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के दौरान मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। यस, बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पाया गया है कि ब्लैक कॉफी स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और जो हमारे टेम्पररी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है बाय 3 to 11%। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वेट लॉस के लिए हेल्प हो सकता है। ओके, डेफिनेटली हेल्प हो सकता है और बहुत लोग इसको वेट लॉस के दौरान लेते हैं। चौथा बेनिफिट ये है, ब्लैक कॉफी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। अगर आप ब्लैक कॉफी ले रहे हैं या क्या कॉफी ले रहे हैं मिल्क वाला भी, या तो चाय भी ले रहे हैं, तो आपने एक चीज पाया होगा, चाय में भी दोस्तों कैफीन है, बट चाय में प्रॉब्लम ये कि हम चीनी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ब्लैक कॉफी की बात करें तो कैफीन क्या करता है, हमारी भूख को डिले करता है। यानी मान लो अगर आपको 11 बजे मॉर्निंग में भूख लगी है, आप ब्लैक कॉफी ले लेंगे तो आप आराम से 11 बजे को 1 बजे 2 बजे तक डिले कर सकते हो। दोपहर को आपको 1 बजे भूख लगी है, उस समय आप ब्लैक कॉफी ले लेंगे तो 3 बजे तक आप डिले कर सकते हैं। और इसी तरह से बेनिफिट्स है, कंट्रोल एपेटाइट को कंट्रोल करता है एंड हमारे खाने को पोस्टपोन करता है। इसकी वजह से वेट लॉस के दौरान ये बहुत अच्छा कार्ब रिलाज हो सकता है। कम कैलोरीज खानी है, अगर आपको कम खाना है तो ब्लैक कॉफी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैं भी कभी कभी ब्लैक कॉफी यूज करता हूं और मेरे बहुत सारे क्लाइंट को मैं रिकमेंड करता हूं। जब आपको ओवर ईटिंग का मन होता है तब ब्लैक कॉफी है, उस कंडीशन में भी आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, एंड यस ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए और फैट को एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूट्रिएंट है कैफीन। कैफीन की टैबलेट्स भी आती है, बट कैफीन की टैबलेट्स 200 mg 150 mg की कैफीन की टैबलेट आती है। एक नॉर्मल जो नेस्ले का कॉफी अगर आप पकड़ो, 2 रुपए की जो कॉफी आती है, एक शॉट में नॉर्मल 25 mg होता है, बहुत कम डोज है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज से पहले ले लेंगे तो बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है, स्पोर्ट मेडिसिन में पाया गया है कि कैफीन कैन इंप्रूव योर एंडोरेंस। एंडोरेंस मतलब स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ बाय बूस्टिंग एड्रेनल लेवल्स। यानी एड्रेनलिन एक हार्मोन्स है जो किडनी से सिक्रीट होता है। एड्रेनल क्या करता है, एड्रेनल हमारे फैट को बाहर निकालने का काम करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से फिर वो फैट एनर्जी में यूज होगा तो इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट मिल सकता है। बट यहां पे कंडीशन है, कैफीन से हमारा वेट लॉस नहीं होगा, कैफीन से हमारा फैटी एसिड से टूटेगा। जब उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एक्चुअल में फैट लॉस तब होगा। ओके, सो ऐसा नहीं समझना कि ब्लैक कॉफी ले लेंगे और फैट लॉस होता रहेगा। ओके, बट ये हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टली। डेफिनेटली वेट लॉस के लिए ये बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, बहुत कारगर चीज ये हो सकती है। एक और चीज कैफीन से हम सबने देखा होगा, चाय, कॉफी या ग्रीन टी, तीनों में कैफीन है। ये हम ब्लैक कॉफी की बात करें तो मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है। जब भी कोई हमें काम करना है, यानी मान लो हमें एक्सरसाइज करनी है, तो हमारा फोकस इंक्रीज करता है। बहुत सारे स्टडी में भी ये पाया गया है, 2012 की स्टडी में पाया गया कि कैफीन इंप्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक मेमोरी, फोकस एंड मूड। अगर हमें मूड नहीं है,
हम चाय ले लेते हैं या कॉफ़ी ले लेते हैं या फिर ग्रीन टी ले लेते हैं तो थोड़ा सा मूड बनता है हमारे 1-2 घंटे के लिए कॉग्निटिव, जैसे हमने बोला कि इंडोरेंस अच्छा होता है, फिर आपको एक्सरसाइज में वो स्टेमिना के में काम लग सकता है। तो ऑफकोर्स ब्लैक कॉफ़ी रियली हेल्पफुल, ओके, माइंडफुलनेस भी बढ़ाता है, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए ब्लैक कॉफ़ी ड्यूरिंग द वेट लॉस। मैं खुद भी ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करता हूँ मेरी रूटीन में, लेकिन प्रॉब्लम ये कि कॉफी प्रॉब्लम नहीं है। कॉफी में जो हम फ्लेवर ऐड करते हैं, कॉफी में जो हम चीनी ऐड करते हैं, चाय प्रॉब्लम नहीं है। चाय में जब हम फ्लेवर ऐड करते हैं, चाय में हम चीनी ऐड करते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, एक और चीज हम देख लेते हैं कि ब्लैक कॉफी किन किन इंसान को नहीं लेनी चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को एसिडिक प्रॉब्लम ज्यादा है, बिकॉज कैफीन एसिडिटी बढ़ाता है। तो अगर आपको एसिडिटी ज्यादा है तो आपको ऑफकोर्स चीनी नहीं लेनी, चीनी तो नहीं लेनी चाहिए, चीनी से भी एसिडिटी बढ़ती है, बट कैफीन भी अवॉइड करना चाहिए। कैफीन यानी चाय, कॉफी और ग्रीन टी भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, एंजाइटी अगर आपको है तो ऑफकोर्स कैफीन अवॉइड करना है। यानी आपको नींद का प्रॉब्लम है, मान लो आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 5 घंटे पहले, मान लो 12 बजे रात को सो रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 7 बजे के बाद कॉफी नहीं लेना है। ओके, तो वरना आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर में भी अगर आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है तो कॉफी का कंज्यूम कम से कम करना है। मॉर्निंग में इट्स इनफ 25 mg, इट्स फाइन, उससे ज्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है। IBS यानी आपको बाउल मूवमेंट में दिक्कत है, डाइजेशन इश्यू है, तो आपको कॉफी अवॉइड करना है। इन केस में आपको कैफीन बहुत अवॉइड करना है या तो बहुत कम से कम आप ले सकते हैं। ओके, और ब्लैक कॉफी का अगर बेस्ट रिजल्ट पाना है तो आपको मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, बट हमें कोशिश करनी है कि 2 कप मैक्सिमम। अगर आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, जैसे अभी मैं कैफीन की मेरी कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो मैं क्योंकि मैं रेगुलर कॉफी ले रहा हूं तो मैं 3 कप, 3.5 कप, 4 कप तक ले सकता हूं। तो अगर आप नए ब्लैक कॉफी ट्राई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2 कप इन अ डे। ओके, और स्टार्टिंग में 2 कप, बिकॉज जैसे जैसे आप कैफीन लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है कैफीन एब्जॉर्ब करने की। ओके, तो आपको बाउल मूवमेंट अच्छा रहता है, बाउल मूवमेंट खराब नहीं होता है अगर आप लिमिटेड में लेंगे तो, और नींद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो ये ध्यान रखना है। सेकेंड, एडेड शुगर, क्रीम, मिल्क अवॉइड करना है इसके ऊपर। अगर आप वेट लॉस स्पेशली करना चाहते हो तो आइडियल टाइम तो यही है, मॉर्निंग में ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, प्री वर्कआउट में ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, बहुत अच्छा कारगर इलाज है। प्री वर्कआउट में जब भी हम कैफीन लेते हैं तो वेट लॉस करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो तो 2 बेनिफिट होंगे जो मैं बता चुका हूं। फोकस बढ़ेगा, एक्सरसाइज कंसंट्रेशन होगा, स्टेमिना बढ़ेगा, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, फैट लॉस में इनडायरेक्टली हेल्प हो सकता है। ओके, फैट को बाहर निकालने के कैफीन एक बहुत कारगर इलाज हो सकता है। तो ऑफकोर्स आप वेट लॉस के लिए दौरान डेफिनेटली ले सकते हैं। बिफोर स्लीप अवॉइड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद वक्त प्रॉपर नहीं हो रही है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, 12 बजे रात को सो रहे हो या 11 बजे सो रहे हो, सोने से 4 से 5 घंटे पहले कैफीन नहीं लेना है, अदरवाइज आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, जो अगेन आपको वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए नुकसान करेगा। ओके, तो ये कॉफी का ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कैफीन नहीं लेना चाहते हैं और खाली चाय लेना चाहते हैं तो चाय भी आप ले सकते हैं, बट दूध आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वेट लॉस के लिए। वेट लॉस कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं होता है, मेरे बहुत सारे फ्री इवेंट्स होते हैं, एवरी वीक में वेबिनार करता हूं, वेबिनार की लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर होगी, आप जरूर चेक करिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, डिटेल में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और ब्लैक कॉफी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों को ये जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी किस टॉपिक पे चाहिए, और हम डेफिनेटली कंटेंट रहेंगे। और अगर आप मेरी डेली अपडेट्स, हमारी टीम की रील्स, हमारी चीजें आप कंज्यूम करना चाहते हो कंटेंट, तो मुझे अदर सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस तरह से वीडियो बनाता रहूंगा, आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत जितना हो सके मेरे से कंट्रीब्यूट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।